हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके 10 दिन बाकी हैं LIC AO में, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन 10 दिनों में। मैंने ऑलरेडी 2 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान अपने वीडियोस में डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो ना देखी हो वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके लास्ट 10 डेज में भी वो स्ट्रैटेजी हेल्पफुल साबित होगी। तो उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके 10 डेज़ में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आपको मॉक कितने देनी चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ का पूरा सिलेबस। जो आपका LIC का पैटर्न है, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स हैं, क्वांट 35 क्वेश्चन 20 मार्क्स और इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स। आपको पता है कि LIC में इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको 10 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी एंड SC ST PWD के लिए 9 मार्क्स आपको लाने ही लाने, क्योंकि अगर आप कि इतने से कम मार्क्स आए तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश को आप 10 डेज़ में कैसे पढ़ें, यहाँ पर मैं उसकी भी बात करूँगी, ठीक है। क्योंकि आपको क्वालिफाई तो करना ही है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप रीजनिंग और क्वांट में ज़्यादा नंबर अगर ले भी आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, 10 डेज़ में आपको रीड ज़रूर करना है। एक पैसेज, एक एडिटोरियल आप किसी भी न्यूज़पेपर का ले सकते हैं, उस एडिटोरियल को आपको रीड करना है। साथ ही साथ आपको उस एडिटोरियल की जितनी भी वोकैबुलरी होंगी उनको साथ ही साथ आपको सर्च करते जाना है, ठीक है। कोई भी वोकैबुलरी को आपको नोट नहीं करना है। देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। इन 10 डेज़ में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप किसी भी वेबसाइट से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम एक पैसेज आप डेली सॉल्व करें, एक क्लोज टेस्ट आप डेली सॉल्व करें। अगर आप क्लोज टेस्ट और पैसेज, ठीक है, इन दोनों पर कमांड कर लेते हैं, साथ ही साथ फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको आपकी ST में मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगी। लेकिन आपको एक पैसेज ज़रूर सॉल्व करना है, चाहे आप किसी ऑफलाइन बुक से कर लें या ऑनलाइन। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप इन 10 डेज़ में तो एटलीस्ट ऑनलाइन ही चीज़ें प्रेफर करें, ऑफलाइन बिल्कुल भी ना प्रेफर करें, क्योंकि आपको स्क्रीन की आदत जब तक नहीं लगेगी आप एग्ज़ाम में 20 मिनट्स में चीज़ें अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, 20 मिनट में 10 डेज़ में आपको क्या करना है, देखिए रीजनिंग में आपको 10 डेज़ में करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पजल लगानी है। 5 से 6 पजल आपको डेली सॉल्व करनी है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं और आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि आप किस तरीके से कहाँ से पजल और सॉल्व करें। और भी जो टॉपिक हैं मैंने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इन सब पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपकी ST से कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मेरे वीडियोस हैं ऑलरेडी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पजल्स हैं काफ़ी अच्छी, उन पजल्स को आप ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि उस टाइप की पजल्स हर एग्ज़ाम में आई। मैंने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड करे वो सारी वीडियोस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस हैं। जितनी भी पजल्स हैं, जितनी भी मतलब वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड है, वो सारे ही वीडियोस आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनइक्वालिटी, स्लॉग, सब कुछ अच्छे वीडियोस मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड करे हैं। क्वांट में आपको क्या करना है, क्वांट में आपको 3 से 4 DI प्रीलिम्स लेवल की इस समय लगानी है। आपको बिल्कुल भी इस समय मेंस पे फोकस नहीं करना है, आपको जस्ट ओनली प्री पे फोकस करना है, क्योंकि प्री निकालना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस समय मेंस की प्रिपरेशन करने में लगेंगे तो आप काफ़ी हाई फाई स्टडी करने लगेंगे, ठीक है। तो मेंस की तरीके का आपको स्टडी नहीं करनी है, आपको जस्ट फोकस करना है कि आपका प्रीलिम्स पहले निकले। प्रीलिम्स निकलने के बाद आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा, जितनी भी आपने स्टडी कर रखी है उतनी अगर मेंस के लिए कर रखी है तो सफिशिएंट है। और 10 दिन आपको मेन फोकस प्रीलिम्स पे करना है, ठीक है। आफ्टर एग्जाम आप इजीली है कि आप मेंस की तरफ मूव करिए, GK वीके आप आराम से बाद में पढ़िए, ठीक है। इस समय आप फोकस करिए कि आपका प्रीलिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वांट में आपको क्या करना है, 3 से 4 DI डेली लगानी है, 10 सिंप्लीफिकेशन करने हैं,
नंबर सीरीज करनी, सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। एंड वन थिंग कि बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक उनकी नहीं क्लियर है, तो क्या अर्थमेटिक नहीं क्लियर है तो क्या उनका क्वांट निकल पाएगा? अगर आपकी अर्थमेटिक क्लियर भी है तो भी आप प्रीलिम्स में 20 मिनट में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डीआई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वांटिटी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, डाटा सफिशिएंसी, ये क्वेश्चंस करने में ही 20 मिनट्स लग जाएंगे। और लास्ट में अगर 2 से 3 मिनट बचते हैं तो आप 3 से 4 नंबर अर्थमेटिक में गेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अब 10 दिन में कोई भी ऐसा टॉपिक न्यू नहीं पढ़ना है जिससे कि आपको नया लगे। आपको उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है जो टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि लास्ट के 10-12 दिन में वो क्या करते हैं, नए टॉपिक पर फोकस करते हैं। नए टॉपिक में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ना ही तो अब अर्थमेटिक के कोई भी टॉपिक आपको लगाने हैं। जो अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको एसटी में आते हैं, तो एसटी में आपको उनको अगर आप नहीं लगा पाते तो बाद में एनालाइज के टाइम आप इजीली उन टॉपिक्स को देखकर लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट एसटी में कुछ टॉपिक अपने हाथ से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट एसटी जब आप देंगे तो कुछ टॉपिक आपको समझ आ चुके होंगे कि अगर इस टाइप के टॉपिक्स आएंगे, जैसे टाइम एंड वर्क पे अगर आपको फोकस है, टाइम एंड डिस्टेंस पे फोकस है, तो उन टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगा पाएंगे। तो आपको कोई भी नया टॉपिक अब इन लास्ट 10 डेज में, 12 डेज में नहीं पढ़ना है। अब आपको एसटी कितनी देनी है? देखिए, एसटी अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 2 एसटी देनी है। लेकिन अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 1 एसटी साथ में एनालाइज जरूर करें। उस एसटी को देने से आपको एक्स्ट्रा टॉपिक अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपके 3 से 4 पजल जो हैं वो 35 नंबर के क्वेश्चंस में आती हैं, वो वहाँ से लग जाएंगी। आप वीडियोस देख लीजिए 1-2, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपको टॉपिक, जैसे आपकी पजल है तो पजल में आपको कैसे नोट करना चाहिए एग्जाम में, ये सब चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस करी हैं। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वहीं से आप अपना टाइम बचा सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और दूसरे टॉपिक के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 2 एसटी देनी है, एक मॉर्निंग में दीजिए, एक इवनिंग में दीजिए। अभी क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है, एडमिट कार्ड भी जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए एसटी 2 दीजिए। 2 एसटी अगर आप देते हैं तो आप 6 से 7 पजल जो है इन 2 एसटी की हेल्प से लगा पाएंगे। आपको एक्स्ट्रा अलग से लगाना कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फोकस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एसटी 2 एसटी दीजिए। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम मैंने जो मॉक खरीदा है उसमें सिर्फ 20 एसटी थी और मैंने काफ़ी एसटी लगा रखी है। तो आपको मैं एक लिंक दे दूंगी ऊपर, वहाँ पर मैंने तकरीबन 12-15 के करीब वेबसाइट्स बताई हैं। तो वहाँ पर आप सारी वेबसाइट में रजिस्टर करके, अच्छी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी मॉक देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाकर मॉक दे सकते हैं अगर आपके पास मॉक अब नहीं बचे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप मॉक दे सकते हैं। आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैंने सब कुछ बता दिया है, करना है आपको, ठीक है। और अब बिल्कुल भी आप बुक से मत पढ़िएगा, ऑफलाइन मत पढ़िएगा, ऑनलाइन ही पढ़ना है। अगर आपके पास कम एसटी हैं तो आप एसटी मैंने जो बताई हैं वहाँ से दे सकते हैं। और अगर आपको पजल डीआई की प्रैक्टिस करनी है तो वीडियोस से कर सकते हैं, वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने वेबसाइट और मॉक के बारे में भी बताया है। काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर दे दूँगी लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपको हेल्पफुल होगा। अब आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्ज़ाम में आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, हर सेक्शन के लिए, और आपको टोटल टाइम 1 घंटा दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने रीजनिंग आपका ओपन हुआ तो आपको सबसे पहले फर्स्ट से देखते जाना है। ये मेंस का पेपर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आप पहले पजल छोड़ दीजिएगा, पहले 1 लाइनर क्वेश्चन करिएगा। देखिए यहाँ पर आपने मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन खोला, वहाँ पर आपकी पजल आई, आपको पजल हल्का सा देखना है। उस पजल को देखने से आपको लगता है कि इस टाइप की पजल आपने कर रखी है तो आप उस पजल को वहां पर करिए। अदरवाइज आपको लगता है कि इस टाइप की पजल मुझसे नहीं हो पाएगी तो आप उसको स्किप करिए। 5 नंबर तक पजल होगी, 6 नंबर पे जाइए, वहां आपको स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस कुछ भी मिलता है 1 लाइनर, उसको फटाफट करिए। स्टार्टिंग में 7 से 8 मिनट में अगर आप यहाँ पर 10 से 12-15 नंबर के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और देन आप वहाँ उसके बाद 3 से 4 पजल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये स्ट्रैटेजी रखनी है, स्टार्टिंग में पजल करना है। अगर वो पजल आपको आती है, आपने कभी कर रखी तो ही करिए, अदरवाइज लास्ट के लिए रखिए, ठीक है।
और सबसे लास्ट के लिए भी पजल नहीं रखनी चाहिए, लास्ट के मतलब 15 मिनट के बाद के लिए भी पजल ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत से स्टूडेंट पजल सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन वो 5 नंबर के मार्क्स जो होते हैं उनके चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो पजल सॉल्व करने के बाद भी वहाँ पर मार्क नहीं कर पाते, टिक ही नहीं लगा पाते, क्योंकि उनका जो टाइम होता है 20 मिनट वो जा चुका है। तो इस चीज़ का आपको एग्ज़ाम टाइम पर ध्यान रखना है। क्वांट में भी सेम चीज़ें, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब करना है। आफ्टर दैट DI करनी है। उसके बाद जब आपके पास 4-5 मिनट अगर टाइम बचता है तो आप अर्थमेटिक क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी आपको जैसे फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, क्रोस टेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है स्टार्टिंग के 12-13 मिनट में, और लास्ट के 7 मिनट 8 मिनट में आपको पैसेज सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप रखते हैं एग्जाम में तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट और हर कुछ अच्छा सा के एग्जाम में आप कर पाएंगे। और आपको ज़्यादा अटैम्प्ट पे फोकस नहीं करना, अपनी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है, जिससे कि आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे गेन कर सकते। ये जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको पहले जो भी मैंने कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, ये सारी स्ट्रैटेजी आप अपनी ST में फॉलो करिए 10 दिन, जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।